चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी की सेट। ठीक है, आपकी एसएससी जीडी के लिए जो हिंदी की क्लास है, आज हम शुरुआत करते हैं। तो एक बार सभी यस लिख दीजिएगा अगर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो आपकी एग्जाम आई हुई है उसके लिए ओल्ड पेपर, जो आपकी कौन सी शिफ्ट में, जो आपकी ये जो आपके जो शिफ्ट हैं, कौन से शिफ्ट में पूछा हुआ है, 18/2/2019 का शिफ्ट नंबर पहला, जिसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर, और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और कितने नंबर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, दिख रहा है आपको पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जो सदा रोता है उसके चेहरे पर खुशी होती है, उदासी होती है, हंसी होती है या दुखी होती है। पहला क्वेश्चन हिंदी का आपके सामने, हाँ दिख रहा है सभी को। वेरी वेरी गुड। कि सर जो सदा रोता है उसके चेहरे पर क्या होगी? उसके चेहरे पर न तो खुशी होगी न दुखी होगी, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई होगी। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। अपमान का पर्यायवाची उदाकार, कुंभकार, उपकार या तिरस्कार। बताइए। ओ अपमान, अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताइए। वेरी गुड। अपमान करना मतलब तिरस्कार करना, उसकी अवहेलना करना। ठीक है, अपमान का पर्यायवाची है तिरस्कार करना, उसकी अवहेलना करना। ठीक है, चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। तिरस्कार, अवहेलना, अपमान का संन्यास का विलोम बताइए। संन्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए संन्यास का बताइए आप। संन्यास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संन्यास का होता है, संन्यास का विलोम जो होता है वो गृहस्थ होता है। क्या होता है? संन्यास का विलोम जो होता है वो गृहस्थ होता है। आपसे पूछे कि सेवक, अतिथि और बाहर, इनके भी विलोम शब्द बताइए। बताइए, मैं हट जाता हूं आपके सामने से। वेरी गुड। सेवक, सेवक का होता है मालिक, और बाहर का होता है अंदर। ठीक है, बाहर का क्या होता है? बाहर का होता है अंदर। चलिए अंदर कह दो, भीतर कह दो, बाहर का भीतर। चलिए उग्र का विलोम बताइए भाई आपका। उग्र का विलोम बताओ। आप अग्रज का विलोम बता देना, लड़ाई का भी बता दो, अग्र का भी बता दो और शांत का भी बता दो। उग्र का बताओ, बता दो इन सबके। वेरी गुड। उग्र का क्या हो जाएगा? उग्र का आप सभी को पता है कि सर उग्र का जो शांत हो जाएगा। अगर आपसे पूछूं कि अग्र का बता दो, अग्र का हो जाएगा पश्च। अग्र का क्या हो जाएगा? पश्च। लड़ाई की हो जाएगी सुलह। आप लड़ाई करोगे तो फिर आपको सुलह भी करना पड़ेगा। और अगर आपसे पूछे कि अग्रज का बता दो तो अग्रज का हो जाएगा अनुज। ठीक है,
चलिए ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य का आपको वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई भी त्रुटि है। त्रुटि याद करो भाई। त्रुटि में लिखा हुआ है कि फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए, नहीं, फल और सब्जियां यही दिख रहा है आपको, फल और सब्जियां फल और सब्जियां इतने महंगा नहीं होता है, इतने महंगे हो गए, महंगे। तो कौन सी त्रुटि है? ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए ये लो, यहां पर तो ये दिख गया। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का आपको वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई भी त्रुटि है। देख लेते हैं भाई, यहीं से आपको पता चल जाएगा। मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष रूप से सुख पर अनुभव करता है। चलिए बताइए कहां पर त्रुटि है 6 नंबर का? चलिए, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब विशेष सुख नहीं, विशेष सुख का ऑप्शन गलत हो जाएगा। विशेष रूप से अनुभव करता है, सुख नहीं आता है, विशेष सुख पर अनुभव करता है, विशेष सुख का अनुभव करता है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? ये ऑप्शन आपका तीसरे नंबर का। अगले नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा। दूर करने का संकल्प कर दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है भाई। एक शब्द चुनते हैं, कहां है एक शब्द जिसका वर्णन न हो, जिसका वर्णन न हो सके उसे आप क्या कहोगे? बताइए 7 नंबर का। वेरी गुड, जिसका वर्णन न हो सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अवर्णीय। अवर्णीय ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें। तिल का तहाड़, तिल का तहाड़, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तिल का तहाड़, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। क्या? वेरी गुड, तिल का पहाड़ ऑप्शन ए वाला ही आएगा कि छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तिल का पहाड़। अगला, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि है। विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होता है। सामाजिक दायित्व नहीं, विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व, ये आपका गलत हो जाएगा। बड़ा होती है, बड़ा सामाजिक दायित्व बड़ा होता है, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। ये इसमें त्रुटि है आपकी। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन। गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके फेफड़े, हाथ, पैर, मुंह या गाल। बताइए 10 नंबर का क्वेश्चन। उसके हाथ पैर फूल गए थे, बिल्कुल कि सर गुंडे के हाथ में लाठियां देकर उसके हाथ पैर फूल गए थे, हाथ पैर दूसरे नंबर का आएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द। जहां जाया न जा सके, सुगम्य, सगम्य, कुगम्य या अगम्य। जहां पर जाया ना जा सके, सुगम्य हो जाएगा। जहां पर जाया ना जा सके क्या? सुगम्य कहा? जहां पर जाया जा सके, जहां जाया जा सके उसे सुगम्य कहेंगे, और जहां पर न जाया जा सके उसे हम कहेंगे अगम्य। यहां पर जाया न जा सके तो अगम्य, और जाया जा सके सुगम्य। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला। 12 नंबर का क्वेश्चन ये लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द। मुझे समुद्र के
किनारे पर बैठना है, अंदर नीचे ऊपर। मुझे समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है। देखो भाई कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा आपका मुझे समुद्र के किनारे। क्या अंदर तो नहीं बैठोगे समुद्र के? क्या नीचे तो नहीं बैठोगे? क्या ऊपर तो नहीं बैठोगे समुद्र के? मुझे समुद्र के किनारे पर बैठना अच्छा लगता है। अगले नंबर का क्वेश्चन, सही वर्तनी। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर कौन सा चिड़ियाघर सही है भाई? 13 नंबर का कौन सा आपका चिड़ियाघर सही हो जाएगा? 13 नंबर का क्वेश्चन बताइए। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर गलत है। चिड़ियाघर, चिड़ी, ये ऑप्शन आपका तीसरे नंबर का। चिड़िया में आधा ड की मात्रा होती है। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है? चलिए ये लो, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द। दादाजी ने रिक्त स्थान को बुलाया। दादाजी ने किसको बुलाया? दुकानदार, माली, दर्जी या कुंभकार? दादाजी ने रिक्त स्थान को बुलाया और पौधे लगवाए। तो दादाजी ने दुकानदार को तो नहीं बुलाया होगा पौधे लगाने के लिए। पौधे लगाने के लिए माली को ही बुलाते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, ये लीजिए। उस विकल्प का आपको चयन करना है। 30 मार खा बनना। क्या बनना? 30 मार खा बनना। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। 30 मार खा बनना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अपने को शूरवीर समझना, 30 लोगों को मारना, अपने को अभिनेता समझना या अपने को बुद्धिमान समझना? 30 मार खा, वेरी वेरी गुड, अपने को सूरवीर समझना। 30 मार्क का ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगले नंबर का 16 से 20 तक तो ये है। चलिए इनको तो बाद में करेंगे अपन, 20 के बाद और बचा क्या? बीस क्वेश्चन ही होंगे। चलिए सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सज्जनता, सज्जनता कौन सी सज्जनता आपका सही हो जाएगा? सज्जनता कौन सी सही हो जाएगा भाई बताइए? 21 नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, सजनता, सज ये गलत है। सज ये ऑप्शन आपका ये वाला आ जाएगा। छोटा ज फिर पूरा ज फिर न और ता, सज्जनता ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त शब्द। थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई नहीं। मन प्रसन्न हो गई नहीं, हो गया, मन प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न हो गए नहीं होता है मनो प्रसन्न भाई, मन प्रसन्न हो गई नहीं। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा कि थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गया। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और डेली क्लास में जुड़ना चाहिए।